व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडी सर्किल। तो ब्रांच अकाउंट में लास्ट क्लास में हमने सीखा था फाइनल अकाउंट सिस्टम कि किस तरीके से फाइनल अकाउंट सिस्टम से हम लोग किसी भी ब्रांच का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट सिस्टम का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और उसके बाद फाइनल अकाउंट सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ फाइनल अकाउंट सिस्टम का। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गई ना तो आप पूरा का पूरा एक बार में सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बालाजी ट्रेडर्स मुंबई started on 1st April 2021 two branches at नोएडा एंड जयपुर। बालाजी ट्रेडर्स मुंबई में जो कि हेड ऑफिस है उसने 1 अप्रैल 2021 को दो ब्रांचेस स्टार्ट किए, एक नोएडा में और एक जयपुर में। All the goods sold at branches are received from the head office invoiced at cost plus 25%। यानी ब्रांचेज में जितने भी गुड्स बेचे जा रहे हैं वो सारे गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव्ड हुए हैं और हेड ऑफिस ने उनको कॉस्ट में 25% का प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस करा है। यानी ये इनवॉइस प्राइस मेथड का क्वेश्चन है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांचेज आर पेड बाय द हेड ऑफिस। ब्रांच में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारा खर्चा हेड ऑफिस बियर करता है। Each branch had its own sales ledger and send weekly statement। हर एक ब्रांच के पास अपना खुद का सेल्स लेजर है, वो सारा सेल्स खुद ही मेंटेन कर रहा है और एक वीकली स्टेटमेंट हेड ऑफिस को सेंड कर देता है। ऑल द कैश कलेक्शंस आर रेमिटेड डेली टू द हेड ऑफिस। जितने भी कैश कलेक्टेड होते हैं ब्रांच में वो सारे कैश वो डेली हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर देता है, रेमिट कर देता है। The following particulars relating to the year ended 31st March 2022 has been extracted from the weekly statement sent by branch। ब्रांच दोनों ही ब्रांच के द्वारा वीकली स्टेटमेंट से कुछ एक्सट्रैक्टेड आपको भेजे गए हैं 31 मार्च 2022 को हेड ऑफिस को। अब इसके बेसिस पे बेसिकली ये सारे इंफॉर्मेशन है दोनों ब्रांचेस के। प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच ब्रांचेज। दोनों ही ब्रांच के लिए आपको ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, साथ ही साथ ब्रांच पीएनएल अकाउंट भी बनाना है। तो चलो हम लोग देखते हैं किस तरीके से ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल बनेगा। कल के वीडियो में हमने ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट बता दिया था। आपको दो ब्रांचेस को साथ लेके चलने हैं, नोएडा ब्रांच को और जयपुर ब्रांच को। तो जो भी आप ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल बनाओगे वो दोनों ब्रांच को साथ लेकर के चलोगे। चलो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मुझे बनाना है फॉर द ईयर एंडेड। जो हमारा ईयर एंडेड है वो 31 मार्च 2022 है। चलो ये फॉर्मेट हो गया। आप इसमें दो कॉलम लेकर के चलोगे, एक नोएडा ब्रांच के लिए एक जयपुर ब्रांच के लिए, दोनों के लिए साथ साथ लेकर के चलना है। चलो ये हो गया पर्टिकुलर, ये नोएडा ब्रांच के लिए हो जाएगा और ये जयपुर ब्रांच के लिए हो जाएगा। पर्टिकुलर नोएडा ब्रांच और ये जयपुर ब्रांच। देखो हमने क्या बोला था कि आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और जहां ये ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट नीचे ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला पार्ट है। एक मिनट, चलो अब 1 सेकंड, शायद वीडियो फ्रेम से कट रहा है तो मैं थोड़ा सा ये कर दूं। चलो अब नहीं कट रहा। वीडियो फ्रेम से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। चलो अब ये क्लियर है जी। चलो एक मिनट, चलो देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें ब्रांच ट्रेडिंग और पीएनएल दो अकाउंट आपको बनाना है। तो ट्रेडिंग और पीएनएल हम लोग एक साथ बना के चलते हैं। अब ये स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक के साथ। तो आपके क्वेश्चन में चेक करो क्या ओपनिंग स्टॉक कहीं है।
ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कहीं भी गिवन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक कहीं भी गिवन नहीं है। तो चलो ओपनिंग स्टॉक को आप बिल्कुल छोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ओपनिंग स्टॉक नहीं ले। उसके बाद आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो भी आइटम्स दिखाना है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सारे कॉस्ट प्राइस पे दिखाने हैं। अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो आप उसमें से प्रॉफिट को अलग कर लो, कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड कर लो। तो देखो यहाँ पे जो भी गुड्स इनवॉइस किया गया है ना, वो कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट लेकर के इन्वॉल्व किया गया। अब यहाँ पे जो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है 2 लाख रुपए का, इसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड है कॉस्ट का। तो आप क्या करोगे, 2 लाख रुपए में 25% अगर प्रॉफिट इंक्लूड है कॉस्ट का, तो 25 डिवाइडेड बाई 125 आप करते हो तो ये आ जाएगा 40,000। यानी 40,000 अगर 2 लाख में प्रॉफिट इंक्लूड है तो फिर इसकी कॉस्ट क्या बच गई, इसकी कॉस्ट बच गई 160। उसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका जयपुर ब्रांच है उसका टोटल गुड्स एंड टू ब्रांच है 150, तो 150 में भी कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट इंक्लूड है 25 डिवाइडेड बाई 125, तो ये 30,000 आ जाएगा। यानी 150 में 30,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 150 माइनस 30 कर दोगे तो ये आ जाएगा 120, तो 120 गुड्स एंड टू ब्रांच हो गए। अब उसके बाद क्रेडिट में मुझे क्या दिखाना है, क्रेडिट में मुझे दिखाना है सेल्स। तो मैंने बताया था कि सेल्स दो तरीके का होता है, एक होता है कैश सेल और एक होता है क्रेडिट सेल, ये दोनों ही सेल्स होते हैं। देखो कैश सेल्स भी गिवन है क्वेश्चन में, कैश सेल्स कितना गिवन है 75 और 85, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो 75,000 का कैश सेल्स, 85,000 का क्रेडिट सेल, सॉरी दोनों ब्रांचेज का। और क्रेडिट सेल कितना है 130 120, तो 130,000 और 120,000 ये हो गया हमारे क्रेडिट सेल। अब अगर सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है तो सर उसका क्या करें, सेल्स रिटर्न को आप सेल्स में से माइनस कर लो ना, आपके क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन है, तो आप क्या करोगे इन सबका सम टोटल कर लो। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए 2,05,000, और इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 2,05,000, यानी दोनों का 2,05,000 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसी में से लेस कर लोगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न दोनों ही ब्रांचेस के कितने दिए हुए, देखो सेल्स रिटर्न है 2500 और 1500, तो आप 2500 को रिड्यूस कर लो, 1500 को रिड्यूस कर लो, तो ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा हमारा 2,05,000 माइनस 2,500, तो ये 2,02,500। उसके बाद 2,05,000 माइनस 1,500, तो 2,03,500, तो ये हमारे आ गया सेल्स। उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, उसके बाद मुझे क्रेडिट में दिखाना होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आप कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाने वाले हो। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है यहाँ पे 31 मार्च 2022 को स्टॉक दिया हुआ है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 40,000। अब ये 50,000 और 40,000 में 25% प्रॉफिट में तो इंक्लूड है, क्योंकि सारे किस तो इनवाइस प्राइस पे दिए हुए हैं, लेकिन मुझे रिकॉर्ड किस पे करना है, मुझे रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस पे। तो सबसे पहले आप 50,000 इंटू 25, 50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 करोगे 10,000 आ जाएगा। यानी 50,000 में 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 50,000 माइनस 10,000 करोगे तो ये 40,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जयपुर ब्रांच है उसका 40,000 है, तो 40,000 में भी 25 डिवाइडेड बाई 125 करोगे 8,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो आप 40 में से 8 को माइनस कर दो तो ये 32,000 बच जाएगा। चलो यहाँ पे आप 32,000 रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद आप चेक करना है कि कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है हमारे बिजनेस में, हमारे ब्रांच में। तो अगर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा आप यहाँ पे चेक करो, रेंट है, सैलरी है, जनरल एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, बैड डेप्स है, यानी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, ना वेजेज है, ना कैरेज है, ना फ्रेंड है, कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे चेक करना होगा किधर का टोटल ज्यादा है। देखो क्रेडिट का टोटल ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है नोएडा ब्रांच का 2,42,500, और इसका आ रहा है 2,35,500। अब सेम अमाउंट में डेबिट में मैं लिख दूंगा 242,500 और 235,500। अब उसके बाद जो बैलेंस आएगा
ये बैलेंस हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो देखो 242 500 में से 160 माइनस कर दो तो बचेगा 82 500, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। 235 500 में से 120 माइनस करोगे तो 115 500 हो गया, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे P&L अकाउंट में, तो आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 82,500 और इसके आगे 115,500। क्लियर हो गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है उन सबको आप रिकॉर्ड करो यहाँ पे P&L अकाउंट के डेबिट में। तो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या, रेंट एंड रेट्स, टू रेंट एंड रेट्स। तो रेंट एंड रेट्स कितने हो गए, रेंट एंड रेट्स हो गए 3000 और 4000, 3000 4000। उसके बाद है सैलरीज, तो सैलरीज को भी आप यहीं पे रिकॉर्ड करो। सैलरीज आपके पास है 1800 18,000 और 20,000, 18,000 20,000। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस को भी आप यहीं पे रिकॉर्ड करोगे। जनरल एक्सपेंस है हमारा 2,500 और 2,000, 2,500 2,000। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट है 7,000 और 500, तो आप डेबिट में ही रिकॉर्ड करोगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट था 7,000 और 5,000, 7,000 5,000। उसके बाद देखो बैड डेब्ट्स गिवन है, तो बैड डेब्ट्स लॉस होता है ना, ये एक्सपेंस नहीं है, लॉस है, और लॉसेस को भी आप P&L के डेबिट में रिकॉर्ड करते हो। तो बैड डेब्ट्स हमारे पास है 8,000 और 4,000, 8,000 और 4,000। उसके बाद और कोई भी एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है, जो भी एक्सपेंसेस थे जो इनडायरेक्ट थे वो सबके सब P&L के डेबिट में चले गए। अब आप क्या करोगे, इस P&L अकाउंट को क्लोज करोगे। देखो जी P&L अकाउंट को क्लोज करोगे तो क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा दिख रहा है, इसका आ रहा है 82,500, 82,500 और इसके आ रहे हैं 115,500। अब सेम अमाउंट में यहां पे भी लिख दूंगा 82,500 115,500। अब उसके बाद जो बैलेंस यहां पे आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले आप इन सबका सब टोटल करो, तो 18 + 3 21 23 30 38,500। तो अब 82,500 में से 38,500 को आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 44,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब सबसे पहले इन सब का सम टोटल करो, तो 24 26 31 35, टोटल आ गया 35। अब 115,500 में से 35 को आप माइनस कर दो तो 80,500, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। इस तरीके से मुझे नेट प्रॉफिट निकाल लेना है बाय यूजिंग फाइनल अकाउंट सिस्टम, यानी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज ब्रांच P&L अकाउंट। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट सिस्टम में मुझे ब्रांच ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ब्रांच का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना है। आई होप कि फाइनल अकाउंट सिस्टम क्लियर हो गया। फाइनल अकाउंट सिस्टम में कोई और प्रॉब्लम नहीं, बस एक चीज हमेशा माइंड में सेट रखना है कि जो भी चीजें यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो गुड्स सेंड टू ब्रांच हो, ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, गुड्स इन ट्रांजिट हो, इन सबको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। अगर क्वेश्चन में ये सारे इनवॉइस प्राइस पे दिए हुए हैं तो आप उसमें से प्रॉफिट को अलग कर लोगे, प्रॉफिट अलग करने के बाद जो बचेगा वो कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गए। तो इस तरीके से मुझे निकालना है ब्रांच का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो दो सिस्टम हमने क्लियर कर लिया, डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है ब्रांच अकाउंट का, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो कल के वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट के बाद डेटर और स्टॉक सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आज इसका सारा क्वेश्चन बना डालो, अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।